अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। आज 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार है। मदारिस के जिम्मेदारान, नज़मा और मोहतमिम हजरात खास तौर से इस वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, दारुल उलूम अशरफिया के मोहतमिम को जालिम कहा गया, दारुल उलूम अशरफिया के मोहतमिम को बागी कहा गया, दारुल उलूम अशरफिया के मोहतमिम को पता नहीं क्या क्या कहा गया है। सोशल मीडिया पर एक खबर दारुल उलूम अशरफिया के मोहतमिम के ताल्लुक से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। आइए सबसे पहले वो खबर देख लेते हैं, फिर हम उस पर तबसरा करते हैं। दारुल उलूम अशरफिया नारायणपुर असातिज़ा के साथ गैर मुनासिब रवैया। दारुल उलूम अशरफिया नारायणपुर, जिसके मोहतमिम मौलाना अशरफ साहब हैं, एक ऐसा इदारा है जहाँ इल्म दीन की खिदमत होनी चाहिए, मगर बदकिस्मती से यहाँ के असातिज़ा के साथ रवैया इंतहाई अफसोसनाक और गैर शाइस्ता बताया जाता है। मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का तजर्बा इस बात की गवाही देता है कि यहाँ असातिज़ा को हद से ज़्यादा ज़हनी दबाव और परेशानी में रखा जाता है। ज़रा ज़रा सी बात पर उस्ताद की इज्जत मजरूह की जाती है और गैर अखलाकी अल्फाज जैसे हराम खोर, कुत्ता वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो किसी भी दीनी माहौल में कतई मुनासिब नहीं। तनख्वाह वक्त पर ना देना एक आम मसला है और उसके साथ साथ असातिज़ा को बिला वजह जलील करने का सिलसिला भी जारी रहता है। इसके अलावा यहाँ एक और नाइंसाफ़ी ये है कि असातिज़ा के मोबाइल फ़ोन सुबह ज़ोहर के बाद और मगरिब के बाद जमा कर लिए जाते हैं, लेकिन अक्सर वक्त पर वापस नहीं किए जाते। ये तर्ज अमल न सिर्फ असातिज़ा की ज़ाती आज़ादी और एतमाद के खिलाफ है, बल्कि गैर ज़रूरी तौर पर उनकी इज्जत नफ्स को भी मजरूह करना है। यह सूरत हाल न सिर्फ असातिज़ा के औकार को ठेस पहुँचाती है, बल्कि तालीम और तरबियत के असल मकसद को भी नुकसान पहुँचाती है। अगर किसी इदारे में असातिज़ा की इज्जत महफूज नहीं तो वहाँ से खैर की उम्मीद रखना मुश्किल है। ये बात भी अफसोस के साथ अर्ज है कि मोहतमिम साहब के तर्ज अमल में कई ऐसी कमजोरियाँ पाई जाती हैं जो इदारे के वक़ार और बच्चों की तरबियत के खिलाफ हैं। बाज़ औक़ात तो तलबा से उनके घराने या वालिदा के हवाले से नामुनासिब सवाल कर देते हैं। क्लास में उनके साहबजादे का बच्चों से पैर दबाना भी एक मामूल है। बच्चों के लिए अगर कोई खैर खा गोश्त या बकरे का इंतज़ाम करे तो अक्सर उसका इस्तेमाल तलबा तक पहुँचने के बजाय ज़ाती ज़रूरियात मतलब गाड़ी की किस्त में कर दिया जाता है। इसी तरह किसी बच्चे के घर से भेजे गए पैसे भी मुख्तलिफ बहानों से ले लिए जाते हैं। ये सब उमूर इदारे के माहौल और तलबा की तालीम और तरबियत पर मनफी असर डाल रहे हैं, इसलिए उनकी इस्लाह बेहद ज़रूरी है। हद तो यह है कि मोहतमिम असातिज़ा के कमरे में कैमरा लगा रखा है और बच्चों से माहाना 1000 रुपये फीस लेने के बावजूद बच्चों के नाम पर चंदा भी करते हैं। और मोहतमिम के अलावा 4 सफ़ीर भी है जो पूरे साल इदारा का चंदा करते हैं। लिहाजा मेरी वाज़ेह नसीहत है कि कोई भी अहले इल्म इस इदारे में मुलाज़मत इख्तियार न करे। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे इदारों में शफ़ाफ़ियत, इज़्ज़त व एहतराम और बरवक्त मुआवज़े का निज़ाम कायम किया जाए, ताकि दीन के खादिम सुकून से अपना फ़र्ज अदा कर सके और तलबा को एक मुस्बत माहौल में तालीम मिल सके। तो दोस्तों, ये है मुकम्मल खबर जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इस खबर के मुतालिक बंदे नाचीज़ ने तहकीक किया तो पता चला, मालूम हुआ कि यह खबर सरासर झूठ है। दारुल उलूम अशरफिया के मोहतमिम पर सरासर झूठ है, तोहमत है, बहतान बाला गया है। लिहाजा इस खबर को, इस तहरीर को, इस पोस्ट को हरगिज़ शेयर न करें।